हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर क्या होगा, जीरो, और इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। अब नंबर लाइन पर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं का मतलब क्या है कि जो -1 है वो बड़ा है किससे, -3 से। 0 बड़ा है किससे, -1 से। 1 बड़ा है किससे, 0 से। 2 बड़ा है किससे, 1 से। जैसे हमारे पास 33 बड़ा है किससे, 10 से। ठीक है, अब नेगेटिव साइन जब हम लगा देते हैं, ये हमारे थोड़े टॉपिक से हटके है कुछ, तो मैं ये जरूरी है आपको थोड़ी बेसिक्स ही पता होना, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, जब हम नेगेटिव लगा दें यानी -33 कर दें और -10 करें तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, -10 बड़ा हो जाएगा। यानी नेगेटिव का नंबर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। जैसे अगर हमसे कोई बोले कि -1 बड़ा है या -1000 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, वैसे नंबर को देखें तो ये बड़ा होना चाहिए, नहीं, क्योंकि नेगेटिव लगा है तो -1 बड़ा होगा। ये सिस्टम होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं नंबर लाइन पर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशनल नंबर ही फाइंड आउट कर रहे हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो इधर से देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। 0 भी इंक्लूड कर दे, अगर 0 भी शामिल कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, 0 से इन्फिनिटी तक नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला दें, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला दें तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में अब बात करें हम रेशनल नंबर की तो उसको क्यू से डिनोट करेंगे। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये भी रेशनल नंबर ही है। ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हम 3 उठाएं, 3 को p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 क्या है, q, 3 क्या मान लिया, p, और 1 क्या मान लिया, q मान लिया। किसी भी नंबर के नीचे 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो हर एक, जब इस सारे सिस्टम को हम मिला दें, मतलब हर एक इस सिस्टम को, नेचुरल, होल, इंटीजर, इस सारे सिस्टम को हम मिला दें तो ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और इनके बीच में भी जो नंबर आ जाएंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो सॉरी 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं, यानी हम गिन भी नहीं सकते, इतने रेशनल नंबर हो सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। तो वो हम वही फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें बोल दे, जैसे हमें बोल दे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, होते तो बहुत सारे हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन हमें बोला गया कितने फाइंड आउट करो, 5 ही फाइंड आउट करो। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। मेथड क्लियरली हम अच्छे से समझते हैं। हमें क्या बोला गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। कितने फाइंड आउट करो, 5 रेशनल नंबर। होने को तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें 5 ही फाइंड आउट करने को बोला है। तो मेथड फर्स्ट देख लेते हैं। मेथड फर्स्ट जो कि लेंथी है। मेथड फर्स्ट में क्या होगा, किस किस के बीच में फाइंड आउट करने को बोला है, 1 और 2। तो 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। कितना आया हमारा, 3/2। ठीक है, तो 3/2 एक रेशनल नंबर हो गया किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। जैसे 1 और 3/2 और 3। ठीक है, ये एक हो गया सॉरी रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। इसी स्टेप को, इन दो नंबर को उठा लेंगे हम, 1 और 3/2। अब क्या करेंगे, 1 + 3/2 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या आएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 3 और नीचे है 2, 2 + 3 5/2 और ये भी 2। तो कितना हो गया, 5/4। ठीक है, तो ये 5/4 किन किन के बीच में आ गया नंबर, 1 और 3/2। 1 और 3/2 के बीच में क्या आया है, 5/4। तो ये है तो 1 और 2 के बीच में ही ना, 1 और 2 के बीच में ही हुआ, तो एक नंबर ये आ गया। अब इसी स्टेप को फॉलो करते चलें, इसी स्टेप को फॉलो करते चलें। चाहे क्या करो, चाहे ये 1 और 5/2 है, इन दोनों के बीच में निकाल लो ये स्टेप फॉलो करके। चाहे 5/4 और 3/2 है, इन दोनों के बीच में निकालो ये स्टेप फॉलो करके। चाहे 3/2 और 2 है, इन दोनों के बीच में निकाल लो ये स्टेप फॉलो करके। ये स्टेप क्या है, जैसे 3/2 और 2 के बीच में अगर हम निकाले तो 3/2
+2 इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। यहाँ एलसीएम आया 2, 3 + 4, एलसीएम तो लेना आता है ना, 3 प्लस इसका एलसीएम लेके और नीचे 2 है, तो 3 + 4 कितना हुआ 7 और 2 ये है, क्योंकि 2a और इसके नीचे 2 यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7/4। तो इन 3/2 और 2 के बीच में एक नंबर क्या आ गया 7/4। ये नंबर हैं तो सारे 1 और 2 के बीच में ही ना, ठीक है। तो ये नंबर क्या आते जा रहे हैं 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर आते जा रहे हैं, ठीक है। ये मेथड हो गया फर्स्ट, ये थोड़ा लेंथी मेथड है। अब मैं मेथड बता रही हूँ सेकंड, वो देखो मेथड सेकंड मेथड में क्या बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने फाइंड आउट करने हैं 5। अब इसमें जैसे मेथड फर्स्ट में तो ये इंपॉर्टेंट थे, हम ये लेके चल रहे थे, इनको ऐड कर रहे थे, फिर 2 से डिवाइड कर रहे थे, फिर ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब इसमें मेथड सेकंड में इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने नंबर फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने फाइंड आउट करने को बोला है, 5 बोला है, 5 बोला है, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। कितना आएगा 6। अब देखो और ये नंबर क्या है 1 है 2 है। अब देखो 1 = लिखो, डिनोमिनेटर में लिख दो 6, जो ये 1 ऐड करने पर आया है वो ध्यान से देखना है 1, यानी जिन जिन नंबर के बीच में हमें फाइंड आउट करने को बोला है वो उठाएंगे। 1 उठाया हमने, डिनोमिनेटर में जो ऐड करने पर आया वो। एक और एग्जांपल लेके समझ लेंगे, पहले ये समझो देखो, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखें कि 1 आ जाए, यहाँ हमें 6 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 आएगा। अब ये दूसरा नंबर उठाओ, क्या 2 उठाया, डिनोमिनेटर में हमने यही लिखना है जो 1 ऐड करने पर आएगा, 6 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखें कि 2 = 2 आए, तो 12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 से कट करेंगे तो 2 तभी तो आएगा, तो ये हो गया 6/6 और 12/6। अब लिखते जाओ आगे, 6/6 से आगे क्या लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 रेशनल नंबर हो गए जो किस किस के बीच में होंगे 1 और 2 के बीच में होंगे, है ना इजी मेथड। ये 5 रेशनल नंबर हो गए जो किसके बीच में होंगे 1 और 2 के बीच में होंगे, ठीक है। अब कहने को ये बोल सकते हैं ना कि मैम ये नंबर तो अलग आ रहे थे, जैसे 1 और 2 के बीच में 3/2 आ रहा था, 5/4 आ रहा था, 7/4 आ रहा था, लेकिन इस मेथड से निकाल रहे हैं तो अलग आ रहे हैं। इस मेथड से 7/6 आ रहा है, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इसमें ये नहीं है कि एक फिक्स आंसर होगा, फिक्स आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, कि यानी जिनको गिन भी नहीं सकते, इतने सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो वो कौन से भी हो सकते हैं, इस मेथड से अलग रेशनल नंबर आ रहे हैं, उससे अलग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो कोई और एग्जाम्पल ले लें हम, और एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, कुछ भी ले लो कि 5 और 6 के बीच में रेशनल नंबर बताओ, कितने बताओ 5 और 6 के बीच में रेशनल नंबर बता दो कितने, 8 रेशनल नंबर बता दो कि 8 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना कितने बताने हैं 8, तो 8 प्लस क्या करेंगे 1, कितना आ जाएगा 9। अब उठाओ किसके बीच में 5 के बीच में, तो 5 = डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो 1 ऐड करने पर आया है वो डिनोमिनेटर में 9। तो अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें कि 5 आ जाए, ठीक है, यहाँ क्या लिखें 5 आ जाए, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 45। तो यहाँ 45 लिखेंगे, ताकि जब 9 से हम इसको कट करें तो 5 ही आए, ठीक है। अब दूसरा नंबर उठाओ 6 डिनोमिनेटर में हम हमेशा क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखें कि 6 आ जाए, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर 9 से उसको कट करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 54, ठीक है। ये 45/9 आ गया, ये 54/5 आ गया। तो जो 8 रेशनल नंबर हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, इससे एक बढ़ाते जाओ, 46/9, 47/9, 48/9, 49/9, 50/9, 51/9, 52/9 एंड 53/9। ये 8 नंबर हो गए किस किस के बीच में 5 और 6 के बीच में, ठीक है ना, बिल्कुल इजी मेथड। जैसे एक और देख लो, जैसे बोल दें 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ, 3 रेशनल नंबर,
ठीक है, कितने रेशनल नंबर बताने हैं 3, तो क्या करेंगे 3 + 1 4। ये जो आता है ये हमेशा किस में लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इक्वल टू एक एक उठा के लिख दो इक्वल टू 3, यानी यहाँ क्या लिखें कि डिवाइड करें तो 3 आए, यानी 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे वही लिखेंगे 12। देख लो, कट करके देख लो, 3 आ गया ना 3, तो यहाँ लिखा 12, तो ये हो गया 12/4। अब ये उठाओ 4 डिनोमिनेटर में हमेशा ये लिखेंगे बाई 4, यहाँ क्या लिखें कि 4 आए, 16 लिखना पड़ेगा, फिर कट करेंगे तो 4 ही आएगा ना, ये 4 ही आएगा। ठीक है, तो 16, तो यहाँ आ गया 12/4, ये आ गया 16/4, एक एक बढ़ा के लिख दो 13/4, 14/4 एंड 15/4। ये 3 नंबर हो गए किसके बीच में, ये 3 रेशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से फाइंड आउट कर लेंगे हम। बस आज की वीडियो में इतना ही सीखना था। अगर कुछ समझ में आया, कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।